अगर जाति को वर्गीकृत में करना चाहता है जदयू जैसा घटिया दल, और जदयू के जो चमचा जो सामंतवादी जो आज कब्जा कर लिए हैं, जो चंद सब सामंतवादी विचारधारा के लोगों ने जिस नीतीश कुमार के पार्टी को कब्जा कर लिया है और वो जो पोस्ट करा रहे हैं, तो उनको भी जवाब देना चाहिए कि 2% वाला कुर्मी समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री क्यों 20 साल से? ये दलाली तुम क्यों कर रहे हो? तुम जिसका आबादी है उसको तुम मुख्यमंत्री बनाओ। तुमने मुसलमानों को आज तक 18% में कितने मंत्री बनाए? 2020 में एक मंत्री नहीं था और निर्दलीय विधायक को तुमने जीता के और बेईमानी करके और मुख्यमंत्री बनाया। तुम्हारे पास तो एक विधायक भी नहीं है मुसलमान, और तुम बात करोगे पूरे 129 में एक विधायक, 130 विधायक लोजपा और भाजपा मिलकर एक टिकट दिया है, और तुम बात करोगे मुसलमानों की। तुम दंगाई पार्टी हो, तुम फासिस्ट पार्टी हो, तुम देश में विभाजन वाले पार्टी हो। हम इस देश को एक जो अति पिछड़ा का बेटा आज उठ के आया है उसको तुम गलत राह पे ले जाना चाहते हो, और हम मुसलमानों के रहनुमा होने का हक नहीं करते। हम उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले पार्टी है, दंगाई के खिलाफ वाले पार्टी है। और ये मुकेश सहनी जी का मामला नहीं है, ये मामला अति पिछड़ा समाज का है। 90 के दशक का वो दौर था जब बिहार में एक छत्रराज लालू यादव का साम्राज्य हुआ करता था, और लालू यादव के कोर वोटर यादव और मुसलमान के बदौलत कई दशकों तक लालू यादव बिहार की कुर्सी को संभालने का काम किए। आज भी लालू यादव का एक छत्र वोट बैंक मुसलमान और यादव को माना जाता है, और लगातार लालू यादव पर मुसलमान और यादव आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। वर्तमान में आरजेडी की बागडोर तेजस्वी यादव के हाथों में है। लगातार तेजस्वी और आरजेडी के वोट बैंक मुसलमान और यादव को हिलाने का काम कई दफा गेम प्लान भाजपा ने करने की कोशिश की, लेकिन आज भी ये दो समाज के लोग हैं जो लालू यादव पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं, और तेजस्वी यादव को कुर्सी तक बैठाने के लिए ये दो समाजों की कहीं ना कहीं अलग योगदान है। अब हालात ये हैं कि लालू यादव अति पिछड़ा, तमाम जो पिछड़ों की आवाज़ हैं वो बुलंद करने का काम किए हैं, और दलितों की आवाज़ लालू यादव को माना जाता है। दलितों और अति पिछड़ों पर जो अन्याय होता था उसमें कहीं ना कहीं लालू यादव लगातार उनके मुंह में जुबान देने का काम करते थे, लेकिन अब वर्तमान में आरजेडी और लालू यादव के जो साम्राज्य है, यानी लालू यादव के जो उत्तराधिकारी के तौर पे तेजस्वी यादव संभाल रहे हैं। 2025 के चुनाव को लेके कल इंडिया गठबंधन की ओर से एक बड़ी घोषणा की गई थी। तमाम जो कांग्रेस के वरीय नेता अशोक गहलोत, वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी, कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर तेजस्वी यादव, सीपीआई सीपीएमएल के तमाम जो लोगों ने प्रेस वार्ता की, और जो लगातार सीएम चेहरे को लेके जो सस्पेंस बरकरार था, आखिरकार उससे पर्दा उठाने का काम किया, और इंडिया गठबंधन ने एकजुटता दिखाते हुए बिहार में सीएम फेस तेजस्वी को माना गया, यानी तेजस्वी के चेहरे पे 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा, और डिप्टी सीएम के चेहरे के तौर पे जो मल्ला का बेटा मुकेश सहनी है उन्हें डिप्टी सीएम के चेहरे तौर पे घोषणा की गई। और जैसे ही ये घोषणा हुई उसके बाद सियासत तेज हो गई। जेडीयू ने अपने ऑफिशियल पेज से एक पोस्ट जारी किया, जिस पोस्ट में आप देख सकते होंगे कैमरे के फ्रेम में कि इस पोस्ट के माध्यम से समाजवाद का तेजस्वी फॉर्मूला 2.5% मल्ला को लड्डू और मुसलमान 18% को कद्दू, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम, मुसलमान क्या केवल ड्रा कर वोट लेने के लिए राजद कांग्रेस के साथ है। ये तमाम पोस्टर वार के माध्यम से कांग्रेस और आरजेडी से कहीं ना कहीं बड़ा सवाल किया गया है। साफ तौर पे कहा है कि बिहार में जिसकी आबादी 18% मुसलमान है वो क्या सिर्फ वोट देने के लिए है, सिर्फ उन्हें ठगा जा रहा है आरजेडी कांग्रेस के द्वारा। ये तमाम बातें सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं जो जेडीयू पार्टी है उसने कांग्रेस और आरजेडी को घेरने का काम किया है। सवाल उठाया है कि आरजेडी और कांग्रेस मुसलमानों के साथ बड़ा धोखेबाजी करती है, यानी उनके पीठ पे खंजर भोंकने का काम किया है। जिस जाति की आबादी 2.5% है, यानी 2.60%, उसे डिप्टी सीएम का चेहरा बनाया गया, और जिसकी आबादी बिहार में मुसलमानों की 18% है उसे उनके चेहरे को ले मुसलमान के चेहरे को लेके भी आरजेडी और कांग्रेस को डिप्टी सीएम का चेहरा घोषणा करना चाहिए था। ये तमाम मामलों को लेके
तमाम इस पोस्ट के माध्यम से आरजेडी और कांग्रेस को जेडीयू ने घेरने का काम किया। अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत और राजनीति होने लगी है। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद मधुकर ने किस प्रकार से नीतीश कुमार पर हमला बोला है, नीतीश कुमार पर सवाल उठाया कि आखिर 2 दशकों से कैसे कुर्मी जाति से जो ताल्लुक रखते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आखिर वो सत्ता पे कैसे बैठे हैं, किस प्रकार से मीडिया से बात करते हुए आनंद मधुकर यादव ने कटाक्ष किया है, वार किया। पहले वो सुनवाते हैं। से स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि 2.5% का मामला नहीं है, 37% ईबीसी का मामला है। जैसा कि ईबीसी के देश के एक बड़े नेता अशोक गहलोत साहब ने कहा, जो खुद एक अति पिछड़ी समाज से आते हैं, माली समाज से आते हैं, उन्होंने कल कहा कि ये ईबीसी के जगाने का और समाज को एकत्रित करने का, समाज को जगाने के लिए इनको दिया जा रहा है और अति पिछड़ी जातियों के लिए दिया जा रहा है। आप इस बात को समझिए कि ये अगर जाति को वर्गीकृत में करना चाहता है जदयू जैसा घटिया दल, और जदयू के जो चमचा, जो सामंतवादी जो आज कब्जा कर लिए हैं, जो चंद सब सामंतवादी विचारधारा के लोगों ने जिस नीतीश कुमार के पार्टी को कब्जा कर लिया है और वो जो पोस्ट करा रहे हैं, तो उनको भी जवाब देना चाहिए कि 2% वाला कुर्मी समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री क्यों 20 साल से? ये दलाली तुम क्यों कर रहे हो? तुम जिसका आबादी है उसको तुम मुख्यमंत्री बनाओ। तुमने मुसलमानों को आज तक 18% में कितने मंत्री बनाए? 2020 में एक मंत्री नहीं था और निर्दलीय विधायक को तुमने जीता के और बेईमानी करके और मुख्यमंत्री बनाया। तुम्हारे पास तो एक विधायक भी नहीं है मुसलमान, और तुम बात करोगे पूरे 129 में एक विधायक, 130 विधायक लोजपा और भाजपा मिलकर एक टिकट दिया है, और तुम बात करोगे मुसलमानों की। तुम दंगाई पार्टी हो, तुम फासिस्ट पार्टी हो, तुम देश में विभाजन वाले पार्टी हो। हम इस देश को एक जो अति पिछड़ा का बेटा आज उठ के आया है, उसको तुम गलत राह पे ले जाना चाहते हो और अति पिछड़ा समाज को वर्गीकृत कर रहे हो। तो तुम भी जवाब दो कि तुम 2% वाला 20 साल से मुख्यमंत्री कैसे बना हुए हो और कैसे तुम इस सत्ता से दलाली करते हो, और आज तुम किस मुंह से मुसलमानों का नाम लेते हो जिसको तुम टिकट भी नहीं दे पाते हो। पूरे बिहार में मात्र 2-3 मुसलमानों को टिकट दिया, हमने 35 मुसलमानों को टिकट दिया है, और हम मुसलमानों के रहनुमा होने का हक नहीं करते। हम उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले पार्टी है, दंगाई के खिलाफ वाले पार्टी है। और ये मुकेश सहनी जी का मामला नहीं है, ये मामला अति पिछड़ा समाज का है और अति पिछड़ा समाज के हक का मामला है। इस पे हम साफ विरोध करते हैं कि तुम दंगाई पार्टी हो, विरोधी पार्टी हो और देश को विभाजन करने वाले पार्टी हो। तो आपने सुना कि अब जेडीयू और भाजपा पर विपक्ष के जो तमाम दल हैं वो हमलावर हैं और उनसे भी सवाल दागा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि अगर मुसलमान और अति पिछड़े के कोई हितैषी हैं तो वो सिर्फ विपक्ष में आरजेडी, कांग्रेस और मुकेश सहनी जो लगातार संघर्षों के बदौलत यहां तक पहुंचने का काम किए। उन्होंने बिहार में अति पिछड़ों की आवाज को बनने का काम किया है। मल्ला का बेटा ने बिहार के तस्वीर और तकदीर बदलने की चाहत रखी है और इस पूरे जो सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस और आरजेडी को जो घेरा गया, इसका पलटवार मुकेश सहनी के सिपाही आनंद मधुकर ने बड़ा हमला बोला है। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, माई पीडीए समाचार, पटना।